नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ जो कि बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग से है। परिवहन विभाग बिहार सरकार में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति अंतिम तिथि है 30/6, मतलब 30 जून तक आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन कहा गया है। परिवहन विभाग बिहार में प्रवर्तन अवर निरीक्षक पद की रिक्तियों की संख्या निम्नवत है। 33 आपका जो है वैकेंसी है इसमें, और पे लेवल 6 में, पे लेवल 6 यानी कि आपकी जो बेसिक पे स्टार्ट होगी लगभग 34,000 से 36,000 के बीच में आपके बेसिक पे स्टार्ट होगी। आगे क्या कह रहे हैं, इन पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 3/2024 जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 30/5/2025 से प्रारंभ होगी, यानी कल से ये स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों आप जो है इसमें अपना फॉर्म भरें और जॉब लें। आगे हम देखते हैं और क्या है। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस और सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। परिवहन आवेदन की पात्रता पात्रता इंडियन होना चाहिए। थर्ड जेंडर के लिए भी है, फीमेल, इसमें पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर तीनों आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। यह समकक्ष भी लिखी है, मतलब जो पास आउट होने वाले वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा, उम्र कितनी होनी चाहिए? अनारक्षित मतलब जनरल वालों के लिए कम से कम 21 साल और अधिकतम 37 साल, और इसी में महिलाओं के लिए है 40 साल अधिकतम, न्यूनतम दोनों के लिए बराबर है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 21 साल और अधिकतम 40 साल। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए न्यूनतम 21 साल है और मैक्सिमम 42 साल है। तो इस प्रकार से जो कि आपको कास्ट वाइज जो है जितनी छूट है वो आपको मिलेगी पक्का। अब शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट है 165 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए फुला करके जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, न्यूनतम है जो कि, और उसे बढ़ाकर 84 सेंटीमीटर तक आपको फुलाना है। सीना को फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका जो है फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना मापी नहीं होगी। किन्नरों के लिए जो ट्रांसजेंडर है, अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान होगा। जो थर्ड जेंडर होंगे उनको पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के समान उनको वेलफेयर मिलेगा, जो उनको छूट दी जाएगी वो मिलेगी। अब नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति की क्या होगा, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद शारीरिक जांच और साक्षात्कार के आधार पर ये आपको सेलेक्ट किया जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी। इसमें प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा होगी, पहले प्री होगा, 200 क्वेश्चन, 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे की होगी। इसमें से 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। कम से कम आपको 30%, मतलब 100 में 30 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तभी जो है आप मेंस के लिए जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। तो 200 अंकों का है तो इस हिसाब से आपको कम से कम 60 नंबर लाने हैं, तभी जो है आप जो है मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। सेकंड चरण में होगा आपका मुख्य परीक्षा, जो प्री में जो सेलेक्ट हुए हैं वो मेंस राइटिंग करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में 200 अंकों का सामान्य हिंदी होगा, 2 घंटे का समय, 100 प्रश्न होंगे। इसमें भी सेम वही है, 30 नंबर आपको लाने हैं पासिंग के लिए। और जो सेकंड पेपर होगा मेंस का, उसमें भी होगा 200 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे टाइम होगा। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। और उत्तर पुस्तिका की 2 प्रतियाँ होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों की 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार, मतलब जितनी वैकेंसी है उसमें 6 गुना जो है मेंस में आपको जो है इनवाइट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद बात आ जाती है शारीरिक जांच की। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच के लिए आमंत्रित किया जाएगा बिहार परिवहन संवर्ग नियमावली के अनुसार। पुरुषों के लिए
25 किलोमीटर पैदल चलना है, 4 घंटा टाइम है। तो ये आपका शारीरिक जांच होगी। 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना 4 घंटे समय है, और महिलाओं को 14 किलोमीटर चलना है, उसके लिए 4 घंटे समय है। नोट में क्या कह रहा है, यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक जांच में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आपको रिटर्न भी आपको निकालना है और ये फिजिकल भी आपको निकालना है। अब आते हैं साक्षात्कार के लिए। लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक जांच में योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिससे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, समसामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा और परिवहन विभाग में प्रवर्तन शाखा में कार्य करने की उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। साक्षात्कार कुल 30 अंकों का होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगी। आपको जैसे पता है हर एग्ज़ाम में होता है, मेरिट लिस्ट बनेगी। और ये आपको कास्ट वाइज जो आपका डिटेलमेंट है, अनारक्षित के लिए 19 पद हैं, और पिछड़ा वर्ग के लिए 5, और आर्थिक रूप से EWS के लिए 3, टोटल 33 वैकेंसी है। इसमें से 7 जनरल के महिलाओं के लिए रिजर्व है, 3 OBC महिलाओं के लिए रिजर्व है, 1 EWS के लिए रिजर्व है। टोटल 33 में 11 महिलाओं के लिए सीट है। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, बच्चों, नाती पोतों के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, और विकलांगों के लिए भी कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं है। आरक्षण जो है, जो आरक्षण का जो नियम बनाया गया उस हिसाब से आपको छूट मिलेगी आरक्षणों का। ये सब कॉमन है इसमें, इसलिए मैं आपको पढ़े रहा हूँ। और अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप इसमें www.bpssc.bihar.gov.in में जा कर के जो है आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरी जानकारी आप इसमें ले सकते हैं। बात करते हैं ऑनलाइन शुल्क की। तो 700 रुपये इसके जो है कीमत रखी गई है। 700 रुपये जो फीस है ऑनलाइन आप फॉर्म जब भरेंगे उसके लिए। यदि आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तो, और जो भी कैटेगरी के हैं, जो जिस भी कैटेगरी के बिहार राज्य के जो मूल निवासी है, उनके लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क है। तो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा दोस्तों। और इनमें अधिक अगर मान लो कुछ बात होती है तो इसमें आपको जो रिफ़ंड जिस प्रोसेस से आप करेंगे तो वो उसी प्रोसेस में आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप जो है एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप जो है इसमें ज़रूर अप्लाई करें। बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है, और एक तो 60 साल की जॉब होगी आपकी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें और उन्हें भी प्रेरित करें कि वो जॉब लें। थैंक यू।